अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हमारे इस नए प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। चैप्टर नंबर 9 सोशियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे थे समाज के खिलाफ वर्जी, बच्चा जुर्म और नौजवानों में इज़्तिराब। अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हमने लास्ट सेशन तक के आपकी जो यूनिट टेस्ट 5 थी उसके पहले तक के हमने समाज में जो समाजी धोरण भंग है गुजराती में जिसे कहेंगे, वो किस तरह से होता है वो हमने देख लिया था। आप पहले की वीडियो को देखिए ताकि आपको दूसरे कॉन्सेप्ट समझ में आए। उसके बाद बच्चा जुर्म हमने देखा कि बच्चा जुर्म पर्टिकुलर उम्र में वो बच्चा जुर्म कहलाता है, उम्र से ज़्यादा हो तो बच्चा जुर्म नहीं कहलाता। उसके बाद हमने देखा था कि बच्चा जुर्म के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी वजूहात ज़िम्मेदार हैं, जिसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। एक तो समाजी वजूहात और एक शख्सी और नफ्सियाती वजूहात। समाजी वजूहात में ख़ानदान, हम उम्र ग्रोह, सोशल मीडिया, शहरी माहौल, ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो हमारा एक पॉइंट बाकी है शख्सी और नफ्सियाती वजूहात, उसे हम समझेंगे। देन हम देखेंगे कि जो नौउम्र बदराही है, बच्चा जुर्म है, उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसे हम कह सकते हैं सिस्टम है जिनके ज़रिए बच्चा जुर्म को रोका जाता है, बच्चों में इस्लाह की जाती है। क्योंकि बच्चों के लिए आपने कोई जेल तो देखा नहीं होगा कि वहाँ पे सारे बच्चों की एक जेल हो, नहीं। उनको सुधारने के लिए, उनमें चेंजेस लाने के लिए, पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए कुछ अलग वे का, कुछ अलग तरीके का इस्तेमाल होता है। देखते हैं हम वन बाय वन, स्टार्ट करते हैं। शख्सी और नफ्सियाती वजूहात, गुजराती में लिख लीजिए व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कारण। हमने बात की कि बच्चा जुर्म के लिए समाज, जिसमें ख़ानदान, हम उम्र ग्रोह, ये सारी चीज़ों तो डेफिनेटली उसमें ज़िम्मेदार है ही, लेकिन कुछ हद तक के शख्सी मतलब में व्यक्तिगत भी कुछ कारण, कुछ वजूहात ऐसी होती है जो बच्चा जुर्म की ओर चला जाता है। वजह क्या है, पेज नंबर 88 पर आपको थियरी दी है, उसे साथ में पढ़िए तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। नौउम्र बदराही यानी कि बच्चा जुर्म, याद रखिए बच्चा जुर्म या फिर नौउम्र बदराही एक ही चीज़ है। बच्चे जुर्म के लिए शख्सी और नफ्सियाती वजूहात अहम रोल अदा करती है। अगर बच्चा सही और गलत को समझने के लिए नाकाबिल हो तो वो बच्चा गलत राह की तरफ रुजू हो जाता है, मतलब चला जाता है। अब बच्चे में क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, इसका शऊर उसके पास इतना ज़्यादा नहीं होता है, और बच्चे में ये चीज़ की कमी हो तो बच्चा इनडायरेक्टली ही गलत राह पे जा सकता है। साथ ही साथ बच्चे में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी खुसूसियात हम कह सकते हैं जो नज़र आएगी या नज़र आती है, जिसकी वजह से बच्चा जुर्म की ओर जाता है। बगावत की रविश, बगावत करना बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ के लिए, या फिर बागी जिसको कहते हैं कि ज़िद्दी, बच्चे को ये चीज़ की ज़रूरत है, एनी हाउ से वो चीज़ चाहिए। अब उसे हासिल करने के लिए वो अलग वे का इस्तेमाल भी कर सकता है। खुद पसंदी, ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, एक क्वालिटी हम बोल सकते हैं, चीज़ें नज़र आती हैं। खुद पसंद होता है बच्चा, खुद पसंद होने से जाहिर सी बात है गुरूर, फ़क्र, अलग अलग जो नेगेटिव चीज़ें जो नहीं आनी चाहिए वो बच्चे के अंदर आ जाएगी। गैर महफूज होने का जज्बा, जो बच्चे को लगता है कि मैं महफूज नहीं हूँ, हो सकता है उसके घर में उसके पेरेंट्स नहीं हो, या फिर उसे कोई चीज़ का डर हो जिससे बच्चे को लगता है महफूज नहीं हूँ, उसे कोई एक चीज़ ऐसी मिल जाए या फिर कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाए जहाँ वो महसूस होने का जज्बा पैदा हो जाए उसके अंदर, बच्चा उस राह पे चल पड़ता है। खौफज़दगी, बच्चे को बहुत ज़्यादा डर हो कोई चीज़ का, इससे भी बच्चा डर जाता है और डीपली चला जाए तो हो सकता है वो बच्चा जुर्म की ओर रुजू हो जाए। खुद ज़ाब्तगी की कमी, अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है। मान लो कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा शरीफ है बेचारा, लेकिन वो जब गुस्सा उसे आता है तब वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, और कंट्रोल ना करने की वजह से वो कुछ गलत हरकतें कर देता है, किसी को मारना, ठीक है, उसका इंटेंशनली तो वो मकसद नहीं होता है, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल ना होने की वजह से वो ऐसी चीज़ें कर देता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ तो एक मूवी है मुझसे शादी करोगी, आई थिंक सो,
उसमें जो सलमान खान का रोल है उसमें शायद तक कुछ ऐसा ही है, जब उसे गुस्सा आता है तो वो अपने आप को गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है। एहसास से कमतरी, एहसास से कमतरी यानी कि अपने आप को कम महसूस करना दूसरों के कंपेयर में। वो इतना होशियार है, वो इतना ज़्यादा अमीर है, मैं इतना गरीब हूँ। ये चीज़ें जब बच्चे के अंदर, बच्चे के माइंड में एक अलग तरीके का जो एक स्पार्क होता है, मतलब बच्चा जब ये चीज़ें सोचता है सही या गलत का फ़ैसला करने में वो कंफ्यूज होता है, तब वो कुछ गलत चीज़ें कर सकता है। जैसे अगर मान लो उसका कोई फ्रेंड है जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, उसे एहसास होगा कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। उसकी तरह अमीर बनने के लिए हो सकता है वो कई और तरीके से पैसा हासिल करने की कोशिश करे। और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। हमदर्दी की कमी, कोई बच्चे में हमदर्दी की कमी हो, कोई उसे प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, फैमिली मेम्बर में वो चीज़ें ना हो जिससे बच्चा हमदर्दी की कमी महसूस करे। दो भाई बहन में भी हो सकता है ये चीज़ें। बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर सोचता है और यही वजह से ये सारी चीज़ें होती है। बेबसी और जारहाना अमल। बेबसी, बच्चा बहुत बेबस हो जाता है, उसे लगता है मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं। तब वो गलत राह में उसे जब इंटरेस्ट आता है तब बच्चा उसी की ओर चला जाता है, क्योंकि उन चीज़ों से उसे हमदर्दी, प्रोटेक्शन, इस तरीके की चीज़ें महसूस होती है। एक ग्रुप होगा, वो ग्रुप में उसे हर चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन वो ग्रुप कहलाएगा गलत राह की ओर जाने वाला। लेकिन बच्चे को ये चीज़ों की समझ ना हो, उस वक्त बच्चा जुर्म की ओर चला ही जाता है। तो इस तरह से जो हमने देखा, बगावत की रविश, खुद पसंदी, गैर महफूज होने का अमल, ये सारी चीज़ें जो अवामिल है वो बच्चे की समाज के मुखालिफ या उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी के किरदार की तरफ उसको माइल करती है। मुख्तसर ये एक बात ज़रूर है कि कोई भी बच्चा पैदाइशी तौर पर मुजरिम नहीं होता। अंडरलाइन कर लीजिए। जाहिर सी बात है कि कोई भी बच्चा पैदाइशी तौर पर तो मुजरिम बनकर पैदा नहीं होगा। भाई उसे तो यही नहीं पता है कि जुर्म क्या होता है, वो तो मासूम सा बच्चा होता है। लेकिन उस बच्चे के इतराफ़ का माहौल, आसपास का माहौल, इनफरादी राय जैसे अवामिल उसको मुजरिम बनाने में और उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी करने में अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि शख्सियत सकाफ़त की सीप में पकने वाला एक मोती है। समझिएगा इस बात को, बहुत ही ज़्यादा डीपली बात कही है एक ही लाइन में कि शख्सियत जो है वो सकाफ़त की सीप में पकने वाला एक मोती है। हमारी पर्सनालिटी हमारी संस्कृति के आसपास रहती है और उसी में से कोई हीरा निकलता है तो कोई मुजरिम निकलता है। राइट। हमारी पर्सनालिटी, हमारी शख्सियत हमारे आसपास के माहौल से तो बनती है। इस तरह से कुछ अवामिल बच्चे की समाजी और ज़हनी नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं। इन अवामिल में से कोई एक आमिल में कमी पैदा हो तब इसका बराह रास्त असर बच्चे के किरदार पर पड़ता है, जो उसको नौम्र बदराही की तरफ माइल करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। याद रखिए ये जो वीडियो है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसी टॉपिक पर इसलिए समझाई हूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सवाल आपका डायरेक्टली सेक्शन डी में भी पूछाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेक्शन सी में या फिर डी में तो ये आप लास्ट ईयर के पेपर देखिए, आपको सवाल नज़र आएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक है, किसी भी चीज़ को आप इतना लाइटली मत लो, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और जब चैप्टर आपके कम हो गए तो जो चैप्टर बचे हैं उसमें तो ज़्यादातर चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि उसके मार्क्स भी दूसरे चैप्टर्स में इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, थोड़ा हर चीज़ को एनालाइज़ कीजिए कि किस तरह से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है, अब जो है बच्चा जुर्म करने लगा है, लेकिन उसे हमें रोकना तो ज़रूरी है। अब बच्चा जुर्म के लिए आपने कभी ये तो सुना नहीं होगा कि वो बच्चे ने अगर किसी का मर्डर किया है तो उसे फांसी की सज़ा होगी या फिर उसे उम्र कैद होगी। नहीं, बच्चा अगर कोई इस तरीके के जुर्म करता है तो उसमें सुधारना करने के लिए भी अलग अलग स्कूल्स बनी हैं, संस्थाएं हैं जो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। उसे हम समझते हैं नौम्र बदराही की इस्लाह। बच्चा बाल अपराध ना सुधारना भी तो ज़रूरी है। पेज नंबर 88 पर आपको पॉइंट में समझा देती हूँ, इसको डिटेल में हम डिस्कस तो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। नौम्र बदराही बच्चा जुर्म समाज का एक पेचीदा मसला है, एक चैलेंज है। मुल्क का मुस्तकबिल जैसे इन बच्चों में मौजूद जुर्म की रविश को सज़ा के ज़रिए नहीं बल्कि
इस्लाह के ज़रिए तामीरी बनाना एक बुनियादी ज़रूरत है। इन बच्चों को हम सज़ा देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो सज़ा मुकम्मल करने के बाद भी वो जुर्म ना करें। इसीलिए उनमें सुधारना, उनमें इस्लाह करना ज़रूरी है। उन्हें फिर से एक नई तामीर, एक नया जज्बा पैदा करना है बच्चे में कि वो बच्चा उस टाइप का जुर्म ना ही करे ही ना। ठीक है, तो इस बात को मद्देनज़र रखकर भारत के आइन में बच्चों के लिए कुछ कानूनी सहूलतें बनी हैं, जिसमें बच्चा अदालत, प्रोबेशन, स्कूल इस्लाह, बूस्टल स्कूल, सनदी स्कूल, पालक घर, बच्चा हिफाजती घर, बूस्टल स्कूल्स, तो थे। ठीक है, तो टोटल 7 चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है बच्चे जुर्म के इस्लाह के लिए। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन आप पेज नंबर 88 और 89 की थियरी को पढ़िएगा। आपके एग्ज़ाम में ये चैप्टर बहुत सबसे ज़्यादा मार्क्स का आपका 9th और 10th, ये दोनों चैप्टर से ही ज़्यादा मार्क्स के सवाल जवाब आते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आप इसको थियरी के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।